डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिबा खालिद। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है यूजीसी नेट 2023 के एग्जाम से। आज हम लोग बात करेंगे 2023 में जो यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो कब तक होने की उम्मीद है। हमारे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा और हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि यूजीसी नेट 2023 और यूजीसी नेट और एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम विल बी ऑर्गेनाइज्ड ट्वाइस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 एंड इन जून 2023। 2 बार साल में होता है ये एग्जाम। दिसंबर 2022 में इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सेकेंड वीक में उम्मीद है कि स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद जो सेकेंड अनाउंसमेंट जो होगा सेकेंड पेपर के लिए वो होगा 2023 में। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि अभी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में आ गया है। इट इज अ नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट which conducts the assistant professor और junior research fellowship, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोग्राम के लिए फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एग्जाम जो है ये कंडक्ट किया जाता है। सो इन प्रीवियस ईयर बोथ सेशंस एग्जाम वर मर्ज्ड बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी, सो देयर वाज ओनली वन एग्जाम हेल्ड इन द ईयर 2022। तो जो यूजीसी ना एग्जाम का जो पैटर्न है 2023 में या जो प्रीवियस पैटर्न्स हैं जो कि हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो यूजीसी नेट इज कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, यानी सीबीटी पे बेस्ड होता है टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टू पास द एग्जाम कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लियर बोथ द पेपर्स। सो यूजीसी नेट एग्जाम इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहले अभी जो प्रीवियस जो था 2018 पेपर जो था वो डिस्क्रिप्टिव भी आते थे, लेकिन अभी सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। एग्जाम्स इंक्लूड 2 पेपर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो पहला पेपर जो होता है इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स व्हाइल द कैंडिडेट्स नीड टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ पेपर 2, यानी जो कंपल्सरी पेपर है यानी जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है फॉर टीचिंग, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, वो कंपलसरी है सबके लिए। और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है आपके सब्जेक्ट बेस, यानी जो आपका सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंगली उसको चूज करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज यूजीसी नेट या एनटीए यूजीसी नेट 2023 जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, उसके सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। So main objective is to assess the teaching and research capabilities of the candidates. The main objective of this paper is assess to the teaching research capabilities of the candidates. Candidates की जो teaching और research की capabilities जो हैं उसको जानने के लिए, उसको assess करने के लिए, उसकी assessment के लिए ये पेपर होता है। The test aim assessing the teaching and research aptitude as well. So candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities. To possess and exhibit cognitive abilities include the comprehension analysis, जिसमें evaluation, understanding the structure of argument, understanding the structure of argument, deductive and inductive reasoning के बारे में understanding होती है। The candidates are also expected to have a general awareness about the teaching and learning processes in higher education system. So further they should be aware of interaction between people, environment, natural resources and their impact on quality of life. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं यानी हमारे इवैल्यूएशन, कंप्रिहेंशन, हमारी लैंग्वेज एबिलिटी जो है उसमें और हमारी रिसर्च एबिलिटी जो है, टीचिंग अवेलेबिलिटी, हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों का असेसमेंट जो है इस जनरल पेपर के थ्रू किया जाता है। तो पहला जो इसमें यूनिट 10 यूनिट्स होते हैं, तो फर्स्ट यूनिट जो होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जिसमें टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और लेवल्स टीचिंग यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो इसमें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, एडल्ट लर्नर्स और एकेडमिक और सोशल लेवल पे, इमोशनल और कॉग्निटिव लेवल पे एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर,
सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या क्या है, इंस्टीट्यूशन कैसे किस तरह से हैं, इंडिया में सिस्टम किस तरह का है, उसके बारे में हम जानते हैं। सो मेथड्स ऑफ टीचिंग इज इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। सो टीचर्स सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या क्या हैं, जो टीचर सेंटर्ड हैं या लर्नर सेंटर्ड जो मेथड्स हैं, या पेडागोजी हमारी क्या क्या है, जो लर्निंग पेडागोजी क्या है, टीचिंग पेडागोजी क्या क्या है। सो ऑफलाइन सो वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, क्योंकि अभी हमें मालूम है कि जो हमारा कोविड जो पीरियड गुजरा है उसमें हमारा जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन पे ट्रांसफर हुआ था। तो अभी ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स क्या क्या हैं, या स्वयं प्रभा या मूक जो होते हैं उनके बारे में, जो अलग अलग जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं डिफरेंट, जो स्वयं करके जो ऑनलाइन मेथड है, एजुकेशन का सिस्टम है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए टू अपीयर इन दिस पेपर। सो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हमारा क्या क्या है, जो ट्रेडिशनल सपोर्ट था वो किस तरीके का है, मॉडर्न सिस्टम क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके बेस यानी आईसीटी बेस्ड जो है एजुकेशन सिस्टम क्या है, जो कि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि यूजीसी ने कंपलसरी कर दिया है। सो इवैल्यूएशन सिस्टम यानी एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या है, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि सीबीसीएस, और इन हायर एजुकेशन सिस्टम ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो है यानी सीबीटी जो है, जिसके पे अभी आप टेस्ट भी दोगे तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, एंड इनोवेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम जो है हमारे एजुकेशन का, उसके बारे में जो स्टूडेंट हैं उनको अवेयर होना चाहिए टू अपीयर इन दिस टेस्ट। उसके बाद हमारा आता है यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर बात होती है रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमारी जो नॉलेज है रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड यानी रिसर्च की मीनिंग से रिलेटेड, इसके टाइप से रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च क्या क्या है उसके बारे में हमारी नॉलेज होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या क्या है उसके बारे में हमारी जानकारी पक्की होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए इस पेपर में अपेयर होने के लिए। एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हम लेते हैं रिसर्च में, किस तरीके से हमारी रिपोर्ट राइटिंग होती है, किस तरीके से हमारी रिसर्च स्टार्ट होती है, हमारा फ्रेमवर्क कैसा होता है। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोज में जाके रिसर्च से रिलेटेड जो रिसर्च डिजाइन है उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो। सो थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग किस तरीके की होनी चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए रेफरेंसिंग का, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं राइटिंग के, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च यानी जो इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी इंफॉर्मेशन आईसीटी बेस्ड पूरी कंप्लीट रिसर्च में किस तरीके को हम से उसको यूज करते हैं उसके बारे में कंप्लीट एजुकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। और रिसर्च एथिक्स क्या क्या होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसर्चर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एथिक्स जो होते हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। उसके बाद होता है हमारा यूनिट 3 यानी कंप्रीहेंशन। इसमें पैसेज बेस्ड जो टेक्स्ट होते हैं दिए जाते हैं, यानी एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसके पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पे आपसे क्वेश्चंस होंगे और उसी पैराग्राफ से आपको आपका आंसर मिलेगा। तो वहीं से जो कंप्रीहेंशन राइटिंग हम लोगों ने इसके पहले भी क्लास 12 में आप लोगों ने किया होगा, इंग्लिश में जो कंप्रीहेंसिव राइटिंग हमारी होती है उसको हम लोग कर चुके हैं, तो उससे हम लोग अवेयर होंगे। लेकिन इसमें पैराग्राफ दिए जाते हैं जहां से क्वेश्चन किए जाते हैं और स्टूडेंट्स को उन्हीं पैराग्राफ से आंसर निकालना पड़ता है। उसके बाद जो चौथा यूनिट होता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट करने के लिए होता है। तो कम्युनिकेशन मीन्स क्या क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए, और इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन जो है या क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं उसके बारे में बात होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। और मास मीडिया एंड सोसाइटी का क्या रोल है, मास मीडिया एंड सोसाइटी का किस तरीके का रोल है इसमें कम्युनिकेशन में, या क्या इफेक्ट्स हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, टाइप ऑफ रीजनिंग यानी रीजनिंग से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन, नंबर सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन, लेटर सीरीज के बारे में,
कोड्स एंड रिलेशनशिप्स क्या क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी फ्रैक्शन है, टाइम है, डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है, और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। उसके बारे में जिन लोगों ने पेपर पहले दिया होगा वो लोग अवेयर होंगे। रिलेशनशिप के जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि उसका मामा या एक का सन, उसका क्या लगा, मदर का मामा और मदर का ब्रदर या उसका सन, हमारा क्या हुआ। तो इस तरीके के करके जो रिलेशनशिप के थोड़े से एक क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्टेंस रेशियो या प्रोपोर्शन और परसेंटेज से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो यूनिट 6 जो होता है वो है लॉजिकल रीजनिंग के, यानी अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स। दो तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं, या एक स्टेटमेंट दूसरे को किस तरीके से जो है उसको जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं आर्गुमेंट के, स्ट्रक्चर जो है वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस उसके अंदर किस होते हैं, मूड्स एंड फिगर बताना है। तो एक जो स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टेटमेंट को किस तरीके से जस्टिफाई करता है या नहीं करता है उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो है फैलेसीज जो होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। यूजेस ऑफ लैंग्वेज जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कैनोटेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड डेनोटेशंस टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में। एनालॉजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एंड इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एंड वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसका सिंपल एंड मल्टीपल यूज ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी और आर्गुमेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे उसमें। इंडियन लॉजिक से यानी मीन्स ऑफ नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। प्रमाणास और प्राताक्य या प्रसश्यम से रिलेटेड होंगे। अनुमान यानी इन्फरेंस जो हम निकालते हैं, अनुमान लगाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। या उपमाना यानी कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और शब्द जो होते हैं यानी वर्बल टेस्टिमनी जो होती है हमारी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अर्थपट्टी यानी इम्प्लीकेशंस है। पल्लवी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये नॉन एप्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान जो है, इन्फ्रेंस के जो स्ट्रक्चर हैं, कितने टाइप के इन्फ्रेंस होते हैं, या व्याप्ति जो है यानी इनवेरिएबल रिलेशंस जो है, या उसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है, या हेट्वाभास यानी फैलेसीज ऑफ जो अथवाभास यानी जो फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा जो 7th यूनिट होता है सिलेबस में जनरल एप्टीट्यूड में, वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। इसमें सोर्सेस किस तरीके के होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, एक्विजिशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा किस तरीके का होता है, दोनों में फर्क क्या होता है या किस तरीके से इसको करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है यानी बार चार्ट से है, या हिस्टोग्राम्स किस तरह से बनाते हैं, पाई चार्ट किस तरीके के होते हैं, या टेबल चार्ट है, या लाइन चार्ट जो है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से इसको बनाते हैं, या मैपिंग ऑफ डेटा किस तरह से करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। तो डेटा इंटरप्रिटेशन किसको कहते हैं, क्या होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, या डेटा एंड गवर्नेंस क्या क्या है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए यूनिट 7 को क्लियर करने के लिए। अब यूनिट 8 जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी क्या होती है ICT की, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या होते हैं, इंट्रानेट क्या चीज है, ईमेल क्या चीज होती है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या चीज होती है, सारी चीजें ऐड हो गई हमारी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। तो डिजिटल इनिशिएटिव्स जो है इन हायर एजुकेशन में क्या क्या है, तो ICT एंड गवर्नेंस किस तरीके के हैं, रूल्स क्या क्या हैं इसमें, कैसे एथिक्स क्या क्या हैं, उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। उसके बाद हमारा यूनिट 9 है, वो रिलेटेड है पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स के पास। और ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन जो है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट क्या क्या है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एनवायरमेंटल इश्यूज जो है हमारे क्या क्या है, लोकल, रीजनल, ग्लोबल, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है, या ग्लोबल
ग्लोबलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट आए हुए हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है हमारा, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजार्डस और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस जो हैं, इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी हर चीज से, हर पार्ट को कवर किया गया है इसमें, उससे रिलेटेड एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स के पास। तो इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, उसके नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास एंड न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, क्या क्या चीजें हैं, इनकी इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर जो मिटिगेशंस हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, वो क्या क्या हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी 1986 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट क्या क्या है, उसमें चेंज क्या, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स क्या क्या हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, रियो समिट क्या था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या क्या है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए टू कंप्लीट दिस पार्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा लास्ट जो यूनिट है यूनिट 10 यानी हायर एजुकेशन सिस्टम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और हायर लर्निंग जो सिस्टम है हमारा एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया पहले जो था, और एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो सिस्टम हुआ, एवोल्यूशन जो आया, चेंजेस जो आया हायर लर्निंग सिस्टम के अंदर, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट के पास। सो ओरिएंटल और कन्वेंशनल जो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, यानी जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, और नॉन कन्वेंशनल जो सिस्टम है जो कि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, और तरह तरह के जो कोर्सेज आ चुके हैं, जो हमारा पहले का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था जो कि यूनिवर्सिटी बेस्ड या कैंपस बेस्ड एजुकेशन का, उस सिस्टम में उसका फर्क क्या क्या है, उसमें क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोफेशनल और टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन डेफिनेटली इसके बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार इस चीज के बारे में यूजीसी का जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पेपर्स भी उन्होंने कई बार जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। तो प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज हैं, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स के बाद, कौन सी बॉडी क्या, किसके अंडर में क्या आता है, कौन सा कोर्स है, कहाँ आता है, इसके बारे में। जैसे हमारा लॉ का कोर्सेज बीसीआई सॉरी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है बीसीआई के अंडर में आ रहा है, या फार्मा पीसीआई के अंडर में आता है, फार्मास्यूटिकल जो कोर्सेज हैं हमारे फार्मा के कोर्सेज हैं। इस तरीके से डिफरेंट बॉडीज हैं जिनके अंडर में जो हायर एजुकेशन जो सिस्टम है उनके अंडर में है, तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। अब लास्ट में हम बात करेंगे 5 क्वेश्चंस होते हैं हर यूनिट से, और फ्रॉम ईच मॉड्यूल you have to qualify for the 5 questions, and each questions carrying 2 marks. Whenever graphical या pictorial जो questions होते हैं are set for cited, and candidates a passage followed by equal number of question and weightage be set for visually impaired candidates जो है उनके लिए जो weightage होते हैं वो सेट किए जाते हैं, जो कि किसी भी तरीके से डिसेबल हैं, किसी भी तरीके से जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको प्रॉब्लम होती है देखने में, उनके लिए सेट किए जाते हैं। तो आई होप ये सिलेबस आप लोगों को पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हुई होंगी जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उनके बारे में आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। और बहुत जल्द मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूं कि मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड सिलेबस स्टार्ट करने वाली हूं, लेकिन कब, कैसे, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टूडेंट्स में, और चैनल को बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं प्रीवियस लेक्चर्स के, उनको भी देखना ना भूलिए। फ्री बुक्स के लिए www.mysocialbliss.com पे जाके आप फ्री बुक्स जो हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन रीडिंग। थैंक यू सो मच।